हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल से एक आइडिया लगा लिया होगा दैट हमारा आज का वीडियो होने वाला है KGMU के फॉर्म्स को ऑनलाइन आप कैसे भर सकते हो, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं सो दैट कि आपके फॉर्म में गलतियां जो हैं वो कम से कम हो। बिकॉज कुछ गलतियों की वजह से आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है एंड इन फ्यूचर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। सो गाइस, चलिए हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए किसी भी वेब ब्राउजर पे जाकर www.kgmu.org सर्च करोगे तो आपके सामने ही वेबसाइट ओपन हो जाएगी KGMU की। बट इसको और इजी करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है। अगर आप उस लिंक को ओपन करोगे तो डायरेक्ट ही आपके सामने ये पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। ओके, एंड जैसे कि आप इस पेज पर देख सकते हो, सबसे नीचे जाकर यहाँ पर वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन जो है वो दिया गया है। ओके, इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसपे अगेन आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आप फर्स्ट ऑप्शन आपका रहेगा फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन का एंड सेकेंड टाइम रहेगा जहां पर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो बट आपको लॉग इन करना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करना है देन आपके पास यूजर रजिस्ट्रेशन वाला एक नेक्स्ट पेज जो है ओपन होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर जो है वो लिखना है, देन आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। ठीक है, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को आप इस पे डालकर OTP वेरिफिकेशन करोगे। नेक्स्ट आपका ईमेल आईडी जो है वो भी वेरीफाई होगा यहाँ पर। ठीक है, एंड ईमेल आईडी डालकर भी आप अपना वेरीफाई करोगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को अपना पासवर्ड जनरेट करना है। कंफर्म पासवर्ड करने के बाद अगेन आपका ये पेज बंद हो जाएगा एंड आपका जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा उस पे आपको वापस से पूरा लॉगिन करना पड़ेगा। सो गाइस, अब आपने अपना सारा काम कर लिया है। ठीक है, आपने अपनी आईडी बना ली है एंड अब आपके सामने नेक्स्ट पेज जो है वो ओपन होगा जहां पे आपको वापस से लॉगिन करना है। तो जैसे आप देख सकते हो सबसे ऊपर वाले पोर्शन में आपका मोबाइल नंबर आएगा जो ऑलरेडी ऑटो फिल होगा। ठीक है, बट आपको इसमें अपना पासवर्ड जो है वो फिल करना है एंड उसके बाद जो भी आपको ये कैप्चा दिख रहा है वो आपको यहाँ पे फिल करके लॉगिन कर देना है। जो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा उस पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है वो सारी फिल करनी है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि आपको इस पेज के अंदर क्या क्या डिटेल्स जो हैं वो फिल करनी है। तो सबसे पहले आपका आता है रिक्रूटमेंट टाइप। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो रिक्रूटमेंट टाइप के अंदर आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, क्या आप बैकलॉग की भरना चाह रहे हो या आप जो जनरल फ्रेश हैं उनकी भरना चाह रहे हो। ठीक है, तो आप इसमें टिक करोगे, आप फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो फ्रेश रिक्रूटमेंट आप इसमें सिलेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट में आप अपना नेम ऑफ द एप्लीकेंट में अपना नेम भरोगे, नेशनैलिटी ऑलरेडी इंडियन रहेगी आपकी। देन आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर जो है वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। ओके, अल्टरनेट फोन नंबर अगर आप चाहो तो आप दे सकते हो, वैसे आप देकर रखिए, सेफ है। इंफॉर्मेशन नेक्स्ट फ्यूचर में मिलेगा वो सब आपको जो दिया गया नंबर है उस पर ही और ईमेल आईडी पर ही आएगा। तो इट्स बेटर कि आप अपना एक अल्टरनेट नंबर भी यहाँ पर देकर रखिए सो दैट कि अगर आपका एक नंबर में कुछ इश्यू आ रहा है तो आपको मैसेज जो है वो टाइमली प्रॉपरली मिल जाए। ओके, नेक्स्ट आपको अपना जेंडर जो है वो इसमें टिक करना है, इधर यू आर मेल और फीमेल एस्पिरेंट। नेक्स्ट रिजर्वेशन कैटेगरी। अब जो मेन इशू रहेगा आप लोगों को थोड़ा सा जिसमें डिफिकल्टी हो सकता है वो रहेगा रिजर्वेशन कैटेगरी में। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर तो आप यूपी के रेजिडेंट्स हो, ठीक है, तो आपको अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी जो भी है वही इसमें फिल करनी है। ठीक है, बट अगर आप यूपी में नहीं रहते हो, आप किसी और स्टेट से फिल कर रहे हो फॉर्म को, तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर इस रिजर्वेशन फॉर्म को जो है वो फिल करना है। नेक्स्ट है अप्लाइंग कैटेगरी। इसमें भी सेम रूल रहेगा, यूपी वाले अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसमें भरेंगे बट अदर स्टेट वाले जो हैं वो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर ही भरेंगे। ओके जी, नेक्स्ट है कैटेगरी सर्टिफिकेट्स इशूइंग अथॉरिटी। ठीक है, वो आप मेंशन करोगे कि आपके सर्टिफिकेट की कैटेगरी क्या है अकॉर्डिंग टू योर रिजर्वेशन कैटेगरी और यहाँ पर आप उसका नंबर जो है वो मेंशन कर दोगे। नेक्स्ट है कैटेगरी सर्टिफिकेशन नंबर। तो यहाँ पर कैटेगरी का जो भी सर्टिफिकेट का नंबर मेंशन रहता है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पे आप लिख कर दोगे। नेक्स्ट आप भरोगे
एक्स सर्विसमैन, आप इसमें नो टिक करोगे। ठीक है, आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इसमें आप लोगों को देखकर भरना है। अगर तो आप जो PWBD कैटेगरी के अंदर अगर आप लोग आ रहे हो या आप लोगों के पास PWBD का सर्टिफिकेट है तो आप यस टिक करोगे, अदरवाइज इसमें आप नो टिक करोगे। नेक्स्ट जो एक और चीज इंपॉर्टेंट रहेगी वो है वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए जो ऑलरेडी कहीं पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए ये रहेगा नेक्स्ट कि आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑटोनॉमस या फिर क्वाजी गवर्नमेंट, PSU ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ठीक है, अगर आप किसी भी तरह का आप कहीं पे जब भी जॉब कर रहे हो तो उसके लिए आपने ये वाला कॉलम जो है वो यस करना है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो सिंपली नो कर दीजिए। ठीक है, बट अगर आपने यस किया है तो आप इसमें अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप भी बताओगे कि आप उस पर रेगुलर बेसिस पे हो या फिर आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे उस पर्टिकुलर जॉब पे काम कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका ज्वाइनिंग डेट ऑफ सर्विस एंड लास्ट डेट ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पे आप भरोगे। अगर आप स्टिल उस जगह पे काम कर रहे हो तो आप जिस दिन फॉर्म भर रहे हो वहां की डेट आप उस सेम डेट जो है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। नेक्स्ट है हैव यू ऑब्टेन्ड NOC फ्रॉम योर डिपार्टमेंट। ऑब्वियसली अगर आप अभी भी किसी गवर्नमेंट या कहीं पे काम कर रहे हो तो आपके लिए NOC होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे यस टिक करोगे। के बाद आपको एप्लीकेंट की जो भी फोटो है वो यहाँ पे अप्लाई करनी है। अब फोटो की आपको विड्थ और हाइट जो है वो मैं बता देती हूँ। हाइट आपकी रहेगी 200 पिक्सल और विड्थ जो है आपकी वो 150 पिक्सल होनी चाहिए। इससे ज्यादा होगी तो फाइल अपलोड आपकी नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट आपको अपने प्रॉपर सिग्नेचर जो है वो करके इस पे अपलोड करने हैं। सिग्नेचर का आप प्रॉपरली ध्यान रखिए बिकॉज यही सिग्नेचर जो है वो आपके बाद में भी चलने वाले हैं। ठीक है, तो आप प्रॉपर करके भेजिए सो दैट कि आगे जाके थोड़ा भी मिसमैच ना हो और सेम एग्जैक्ट सिग्नेचर जो है वो आपके फ्यूचर में भी होने चाहिए। अब सिग्नेचर का सेम आपका विड्थ रहेगा 150 पिक्सल बट हाइट आपकी जो है सिग्नेचर की वो रहेगी 100 पिक्सल की। जब आप ये पूरा फॉर्म फिल कर लेते हो देन आपने सेव पर्सनल डिटेल्स पे टिक कर देना है एंड आपका नेक्स्ट पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। अब पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद आपको फिल करनी है एडिशनल डिटेल्स। एडिशनल डिटेल्स में सबसे पहले आपको अपने फादर का नाम देन अपने मदर का नाम भरना है। मैरिटल स्टेटस आपको भरना है सिंगल और मैरिड। को जो मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रखनी है वो है सेंटर प्रेफरेंस। ठीक है, कौन सी सिटी में आप अपना CBT का एग्जामिनेशन जो है वो देना चाह रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 सेंटर्स की चॉइस जो है वो दी जाएगी। ठीक है, जो आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप सेंटर फिल करते टाइम आप देखिए कि आपके आसपास का एरिया जो है वो कौन सा है। ठीक है, और जितनी जल्दी आप फॉर्म फिल करोगे आपके सेंटर आपका जो प्रेफर्ड सेंटर है वो मिलने के चांसेस भी उतने ज्यादा ही बढ़ जाते हैं। एक चीज और इसमें है कि अगर आपका जो प्रेफर्ड सेंटर है आपको एलोकेट नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन या अनअवेलेबिलिटी रहती है वहां पे सीट्स की, तो आपको जो KGMU की अथॉरिटी है वो अकॉर्डिंग टू देयर अवेलेबिलिटी ऑफ सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा सेंटर। ठीक है, सो आप सेंटर भरते टाइम ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है आपका परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस में आप अपना प्रॉपर जो आधार कार्ड का एड्रेस है वो भरोगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट एड्रेस। अगर तो आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सिंपली इस बॉक्स को टिक कर दोगे, सेम आ जाएगा। अदरवाइज अगर आपका अलग है तो आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस जो है वो इस कॉलम के अंदर फिल करना है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स भरने के बाद अगेन आप सेव करोगे डिटेल्स को। ठीक है, देन आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओगे। नेक्स्ट कॉलम हमारा रहेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का। तो इसमें ये वाला कॉलम मैंने 2-3 बार ट्राई किया बट ये वाला पेज जो है वो प्रॉपरली ओपन नहीं हो पा रहा था, तो मैं इसमें आपको नहीं बता पाऊंगी कि क्वालिफिकेशन में आपको क्या क्या भरना है। बट आप लोग ध्यान रखना जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, अगर मार्क्स वगैरह भी हैं तो आप प्रॉपर अपने सर्टिफिकेट्स देखकर सब कुछ अच्छे से चेक करने के बाद ही क्वालिफिकेशंस को फिल करिए। ये पूरा आप फॉर्म भर लोगे देन अगेन आप सेव करके नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओगे।
नेक्स्ट है हमारा वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स, ठीक है। अगर तो आपका ऑलरेडी कहीं पे वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे इन कॉलम्स में मेंशन करोगे। अब इसके अंदर आपको क्या क्या भरना है, तो सबसे पहले आप लिखोगे पोस्ट हेल्ड, वहां पर आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हो। देन आपका इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल जहां पर भी आप वर्किंग हो वो उसका क्या नेम है, किस डेट से लेकर किस डेट तक आपने वहां पर काम किया है। देन आप ऐड पे क्लिक कर दोगे। एंड अगर आपका एक से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आप सेम फॉर्मेट में बाकी एक्सपीरियंस जो है वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ओके, टोटल ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर आपका मेंशन हो जाएगा। इसके बाद अगेन आप सेव करोगे एंड नेक्स्ट स्टेप पर चलोगे। नेक्स्ट स्टेप आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, ठीक है। जैसे आपका 10th का सर्टिफिकेट्स हो गया, आपका डिग्री का, रजिस्ट्रेशन का, सब चीज़ें आप इसमें जो है अपलोड करोगे। तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो वो आप लोगों के पास बाद में भी अवेलेबल होने चाहिए जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मिसमैच होता है या कोई भी प्रेजुडाइज होता है तो जो KGMU यूनिवर्सिटी है उसके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो आपका फॉर्म कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के टाइम पे। तो सबसे पहले तो आपका PDF फॉर्म में ही होनी चाहिए जितनी भी फाइल्स आप अपलोड करोगे। देन जो आपकी फाइल है उसका साइज 200 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपकी फाइल अपलोड ही नहीं होगी, ठीक है, साइट पर। तो सबसे पहले आप लोग मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है, दैट इज 10th स्टैंडर्ड का आपका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करोगे फॉर द पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। ओके, वो आप यहाँ पर अपलोड कर दोगे। देन आपका जो भी डिप्लोमा नर्सिंग है या BSc पोस्ट बेसिक जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर अपलोड करोगे। देन आपका जो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है, चाहे वो एक हो या जितने भी हो, आपने वहाँ पे पीछे मेंशन किए हैं वो सब आपको यहाँ पर फिल करने हैं। NOC सर्टिफिकेट भी आप यहीं पर फिल करोगे। देन इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक रिलेटेड टू योर कैटेगराइजेशन, ठीक है, वो चीजें भी आप, वो सारी फाइल्स आप यहाँ पर अपलोड कर दोगे। ओके, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, वो है सबसे लास्ट में आप लोगों के पास एक लिखा हुआ आएगा ये बॉक्स, यहाँ पर आपको टिक करना है। इसमें लिखा हुआ है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सब आप लोगों को पता है कि वो आपने बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट्स जो हैं वही अपलोड किए हैं। उनमें कोई भी आपको लाइक जो आपके नकली डॉक्यूमेंट्स हैं या आपने कुछ ऐसे फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं की है, ठीक है। अगर कोई भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई भी डॉक्यूमेंट्स में मिस मैचिंग मिलती है बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो आपका जो ये फॉर्म है वो कैंसिल किया जाएगा एंड आपकी जो पोजीशन रहेगी उस टाइम पे, सपोज अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो और आपको एक जॉब ऑफर आता है तो वो भी यहाँ पर आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको कोई जॉब जो है विदाउट एनी प्रॉपर रीजन आपको बताए हुए ये आपकी जॉब जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। इसलिए ये स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करके फिर ही अपलोड करने हैं। ओके जी, ये सब करने के बाद आप अगेन नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करोगे एंड आपका नेक्स्ट पेपर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये लास्ट पेपर रहेगा आप लोगों का, ठीक है। इसमें आपका जो भी आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसको आप रिव्यू कर सकते हो, ठीक है, कि आपने क्या क्या चीजें जो हैं वो भरी हैं। एंड यहाँ पर आप अच्छे से चेक भी कर सकते हो, अगर आपको कोई गलती मिल रही है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखिए। सारी चीजें प्रॉपर चेक करने के बाद आप जो नीचे छोटा सा बटन है, ठीक है, जिसमें लिखा है प्लीज क्लिक ऑन द चेक बॉक्स फॉर द पेमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें करने के बाद आप पेमेंट के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है।
एक और चीज की जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पर ऑलरेडी जो मैंने पहले बताया अभी कि इस पे एक पोस्ट डेक्लेरेशन है, ठीक है, जिसपे मेंशन किया गया है आई अंडरस्टैंड इफ एनी पर्टिकुलर्स आर फाउंड टू बी फॉल्स एट the further dates my candidature shall be liable to be cancelled without assigning any reason, ठीक है। और यहाँ पर आपका फुल नेम जो है वो आ जाएगा। अभी इस वाले फॉर्म में नहीं आ रहा है बिकॉज मैंने फॉर्म प्रॉपर भरा नहीं हुआ, ठीक है, बट जब आप लोग फॉर्म भर के अपना जो सिग्नेचर है अपलोड करोगे तो सिग्नेचर आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। ओके, ये सब करने के बाद अगेन आप प्रोसीड टू पेमेंट करोगे एंड पेमेंट जो है आपकी हो जाएगी एंड आप इस फॉर्म को प्रिंट करके रख लोगे, ठीक है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिए सो दैट कि उन लोगों को भी इस वीडियो से बेनिफिट हो। एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए एंड मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। सी यू, बाय बाय।